नादिर कुली का जन्म 1688 में खुरासन के तुर्कमान वंश में हुआ। उसका यौवन तूफानी दौर से गुजरा। जब अफगानों ने फारस पर आक्रमण किया तो फारस का रक्षा बनकर सामने आया। अफगानों ने महमूद नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में कंधार फारसी लोगों से छीन लिया और 1722 में फारस की राजधानी इसफहान को भी जीत लिया। नादिर ने देश के अफगानों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया और 1727 में निसापुर से अफगानों को निकाल दिया। नादिर अपने आप को सफ़ी राजा शाह तहमास्प का मुख्य सेनापति ही मानता था। शीघ्र ही समस्त फारस अफगानों से मुक्त हो गया। कृतज्ञ शाह ने उसे आधा राज्य दे दिया जिससे वह पूर्ण स्वतंत्र होकर अपने सिक्के भी चला सकता था। 1736 में सफ़ी वंश का अंतिम सम्राट मर गया और नादिर समस्त देश का स्वामी बन गया। नादिर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने पड़ोस में अपने राज्य का विस्तार करना चाहा। पहला लक्ष्य कंधार को जीतना था, क्योंकि उसके साम्राज्य की शांति कभी भी भंग हो सकती थी। इसके बिना वह सफ़ी वंश का पूरा उत्तराधिकारी भी नहीं कहला सकता था। उसने कंधार के अफगान शासकों को अकेला करने की इच्छा से मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को लिखा कि कंधार के अफगान शासकों को काबुल में शरण नहीं मिलनी चाहिए। मोहम्मद शाह ने ऐसा विश्वास दिलाया, परंतु नादिर शाह ने 1738 में कंधार पर आक्रमण किया तो वहां के कुछ अफगानों ने गजनी और काबुल में शरण ले ली। नादिर शाह के सैनिकों ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं का आदर किया और अफगान भगोड़ों को काबुल और गजनी में पीछा नहीं किया, परंतु उसने एक दूत दिल्ली भेजा। इस दूत और उसके साथियों की मुगल सैनिकों ने जलालाबाद में हत्या कर दी। जिस अवहेलना से मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के दूतों के साथ व्यवहार किया था, उसी को नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण का कारण बना लिया। दूसरी ओर मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से दूतों का आदान प्रदान भी स्वीकार नहीं किया था। यद्यपि नादिर शाह से पहले दोनों देशों के दूतों का आदान प्रदान बना हुआ था, यह भी नादिर शाह का अपमान था। इसके अतिरिक्त नादिर शाह को भारत लूटने की भी इच्छा थी। उसे मुगलों की सैनिक दुर्बलता का भी आभास था। उसे निश्चित रूप से मुगल शासन के ह्रास का पता था और आंतरिक झगड़ों के कारण मुगल शक्ति के क्षीण होने की भी सूचना थी। यहाँ तक कि मुगल दरबारियों ने भी उसे आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। नादिर शाह ने 11 जून को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून को काबुल पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने एक दयालु शत्रु और उदार स्वामी के रूप में अपनी ख्याति बना रखी थी। वह भगोड़ों को भिन्न भिन्न प्रलोभन देता था। काबुल के मुगल शासक